हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है मदर्स डे, तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। तो सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत की मैंने पूजा करके। और अब ना मुझे अपना रूम भी साफ़ करना है, क्योंकि ना मैं अपने स्टडी रूम में ना मम्मी का मदर्स डे सेलिब्रेट करने वाली हूँ। और मेरी बहन इतना ज़्यादा गंदा करके रखती है रूम, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी रूम साफ़ कर। तो फाइनली रूम तो साफ़ हो चुका है। इधर हम और मेरी बहन ना केक पसंद कर रहे थे जोमेटो पर। तो हमें ना ये केक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्यूट सा केक था। इसका कॉस्ट कुछ 450 अप्रॉक्स था। मुझे ये केक ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही केक ऑर्डर करना है। तो मैं सारी डिटेल्स देख रही थी। ये देखिए केक है ना अच्छा। तो फिर मैंने ऑर्डर कर दिया और फिर मैं वेट कर रही थी कि कब आएंगे हमारे जोमेटो वाले भैया केक लेकर के। आई एम वेरी एक्साइटेड। हम और मेरी बहन दोनों मिल करके वेट कर रहे। तो फिर फ़ोन आ गया कि जोमेटो वाले भैया आ चुके हैं। तो हम लोग दौड़े दौड़े गए गेट पर देखने के लिए। फिर भैया का आया फ़ोन, फिर हम लोगों ने देखा तो भैया आ रहे थे, तो आ गए। तो फिर मेरी बहन ने उनको कैश ऑन डिलीवरी किया था हमने, तो उसको उनको पे किया पैसा और उसके बाद उसने केक ले। मेरी बहन ने तो बाहर ही केक चेक कर लिया कि टूटा फूटा है कि नहीं। सही बात है, कभी कभी ना मैंने ऑर्डर किया है जोमेटो पर और टूटा हुआ केक भी आया है, तो इसलिए चेक किया तो केक तो बहुत अच्छा था। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं चली गई रूम में। मुझे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है गाइस, क्योंकि मम्मी को इस सरप्राइज़ के बारे में नहीं पता है सीरियसली। और ये देखिए केक का लुक एग्जैक्टली सेम आया। मुझे लगा नहीं था कि सेम आएगा, बट सेम था। तो अब इसे ना रेफ्रिजरेटर में छुपा करके रखना पड़ेगा मम्मी से, वरना मम्मी देख लेगी तो सारा सरप्राइज स्पॉइल हो जाएगा। तो मैंने इसे ना बोतलों के बीच में छुपा दिया, ऊपर से कटोरी को रख दिया ताकि ना मम्मी ना देख पाए। फिर हम लोगों ने इसको रेफ्रिजरेट में रख करके आ गए रूम में और सोचने लगे कि आखिर डेकोरेशन क्या करेंगे। तो अब शाम में ना मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या डेकोरेशन करना है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया फेरी लाइट्स, डबल साइडेड टेप और ये सिंगल टेप और कुछ बलून्स। फिर ना हम लोग ना तार सुलझाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो मैं ना तार सुलझाने में बिजी थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने फुलाए बहुत सारे बलून्स, लेकिन ना गर्मी होने की वजह से सारे बलून्स फूटते जा रहे थे, तो इसलिए मेरा मूड थोड़ा सा स्पॉइल होता जा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं फुलाती गई। और लास्ट में ना मैंने सोचा था कि एक हर्ट बनाएंगे जिससे कि ना अच्छा लुक आएगा। तो मैंने और मेरी बहन ने डिसाइड किया कि एक हर्ट ही बनाते हैं। तो हम लोग ना बलून्स का हर्ट बना ही रहे थे, तभी बीच बीच में बलून्स ब्लास्ट करने लगे और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी जब ये बलून्स फुलाते फुलाते फूट रहे थे। तो सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी बिना हार माने हम और मेरी बहन ना फुला रहे थे। तो फिर लास्ट में ना कुछ बलून्स तो फूटे, लेकिन फिर हमने ना ये हर्ट बनाया। ये अच्छा तो बहुत लग रहा था, बट ये ना जैसे ही हमने बनाया ना तो गर्मी और बढ़ने की वजह से ना ये बलून्स वहीं पर फूटने लगे। तो पहले तो हम लोगों ने ये हर्ट कंप्लीट कर लिया था, लेकिन जब बीच में बलून्स फूट गए तो फिर हमने इसे हटा दिया, ये वाले स्टाइल को। फिर हमने डिसाइड किया कि हम ना सीधा फेरी लाइट्स लगा करके उस पर से बलून लगा देंगे। तो ये देखिए निकल भी रहे थे और फूट भी रहे थे, तो इसीलिए तो हमने ना सीधा सबसे पहले फेरी लाइट्स लगा दी और उनके ऊपर ब्लैक बलून्स, क्योंकि रेड बलून्स सारे के सारे फूट चुके थे। तो इसीलिए मेरी बहन ने ना ब्लैक बलून्स लगा दिए उसके ऊपर, जिसके बाद की लुक अच्छा आ रहा था, क्वाइट गुड आ रहा था। इससे ज़्यादा हम लोग और कुछ कर भी नहीं सकते थे। और मम्मी ना अभी छत पर थी, तो हम लोग ना ये जल्दी जल्दी से कर रहे थे रूम बंद करके, कहीं मम्मी ना देख लें। और मम्मी सच में सारा टाइम छत पर रही, तो बड़ा मज़ा आ गया सरप्राइज़ प्लान करने में। उसके बाद जल्दी जल्दी से मैंने बैलून फुला करके सारे बैलून्स लगा दिए। डर भी लग रहा था कि कहीं मम्मी आकर गेट ना बजा दे, तो क्या खोलूँगी तो सारा सरप्राइज़ स्पॉइल हो जाएगा। लेकिन बच गए, मम्मी ने गेट नहीं बजाया क्योंकि मम्मी छत पर से उतरी ही नहीं थी। बड़ा मज़ा आ रहा था गाइस। आज सच में पहली बार ना
मैं ऐसा कोई सरप्राइज़ प्लान करी थी, वो भी अपनी मम्मी के लिए। सीरियसली गाइस गज़ब का सुकून मिल रहा था ये सरप्राइज़ प्लान करने में। मतलब कि माँ तो माँ होती है, माँ के लिए कितना भी कर लो तो कम ही है। तो अभी हमारे कुछ डेकोरेशन पूरे हो गए हैं, तो अब सारा सामान समेट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए डेकोरेशन पूरा हो चुका है। मैंने टेबल पर टेबल क्लॉथ बिछा दी और वहाँ पर कुछ बलून्स लगा दिए। वो फेरी लाइट्स कुछ ऐसी लग रही थी। तो ये देखिए मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। होप सो गाइस आप लोगों को ये डेकोरेशन अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है गाइस, तो कुछ कर नहीं सकते। अब जा रहे छत पर, देखते हैं कि मम्मी कितनी देर में आएगी। और मैंने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक की फुल डेकोरेशन के बाद। तो ये देखिए कुछ ऐसी लग रही थी केक। फिर ना मैंने गेट बंद कर दिया था और मम्मी को ज़बरदस्ती तैयार करवाया, बोला कि तैयार होइए। और फिर मम्मी का एक्सप्रेशन गाइस देखिए, इस एक्सप्रेशन के लिए तो मैं सुबह से मेहनत कर रही थी। सीरियसली कितनी प्यारी है मेरी मम्मी, ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हमें तो मज़ा आया और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी हमारी परी। इसने तो इसे हमने फ्रॉक पहना दिया और मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फिर मम्मी ने कट किया केक और केक मम्मी ने पहले मुझे खिलाया, उसके बाद मेरी बहन को, पापा को खिला रही थी। तो पापा बोले कि अभी अपनी प्यारी प्यारी बेटियों को खिलाओ। उन्होंने इतना सारा सरप्राइज़ प्लान किया है और हम बहुत ज़्यादा साउट भी कर रहे थे, मज़ा आ रहा था लेकिन सच में। फिर मम्मी ने साक्षी को केक खिलाया और फिर बारी आई पापा की। सीरियसली बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर मम्मी ने क्यूट परी को दोबारा केक खिलाया। इसे तो बड़ा मज़ा आ रहा था केक खाने में और हमें इसे देखने में। सीरियसली परी भी ना बहुत ज़्यादा क्यूट है। फिर हम लोगों ने ना कुछ पिक्चर्स क्लिक किए, मम्मी के साथ मैंने की, फिर हम सब ने क्लिक की, फिर हम फैमिली फ़ोटो और फिर मैंने और मेरी बहन ने। मम्मी सीरियसली बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी ये सरप्राइज़ देख करके और इसे देख करके ना मुझे सच में सुकून मिला। और केक का टेस्ट भी अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।